आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई है, एक भी वस्तु उसके बिना नहीं बनाई गई है। जो भी कुछ आपको दिख रहा है वचन के द्वारा ही बना हुआ है, वचन के द्वारा ही स्थिर है। इसके लिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए? वचन, बोलो वचन 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 वचन। 58:11 यशाया की किताब, यशाया 58:11। हो यीशु मसीह के, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 वचन। 58:11 यशाया। और प्रभु तुझे लगातार लिए चलेगा, छोड़ नहीं देगा बीच में, और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जो अंडरलाइन करना है वो शब्द करना है कि तू सींची हुई बारी है, तू ऐसा बगीचा है जिसको प्रभु कहता है मैं पानी देता हूं। हालेलुया। वाटरिंग करते हैं ना, वाटरिंग। हालेलुया। प्रभु कहता है आप लोग जो है ना, मेरी बहनें, आप लोग ध्यान दे, इधर ध्यान दे। आप लोग है ना ऐसे बगीचे हैं जिनको पानी देने वाला कोई आदमी नहीं, परमेश्वर। वो हमेशा साथ साथ रहकर आपको संभालता और आपको एक ऐसा बगीचा बनाता है जो फूलों से फलों से भरपूर हो। पिता फिर से आपके एक अद्भुत प्रॉमिस के लिए, प्रतिज्ञा के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूं। जरूर यीशु मसीह के नाम से ये वचन भी हमारे जीवन में पूरा हो पिता, और हमें से हर एक व्यक्ति एक ऐसी सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान, झरने के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। आज का वचन हमारे भीतर अद्भुत उमंग, आनंद की भरपूरी, विश्वास की भरपूरी देने पाए। आपकी कृपा हम सब पर हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्रभु हम सबको पक्का करना चाहता है कि जो मैंने आपको बोला था 47 दिन पहले से, कि ये साल पूरा होने से पहले मैं आपके प्रार्थनाओं का जवाब मैं डिले नहीं करूँगा, मैं आपके साथ साथ रहूँगा। और क्या करूँगा? मैं आपके पुरानी प्रार्थनाओं के जवाब आपके पास भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रतिज्ञाओं के तहत अगले मीटिंग में प्रभु ने हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा कहा था कि सुस्त मत बनना, सुस्ती करोगे तो रह जाओगे। पिकअप द पेस, गति को पकड़ो प्रभु में आगे बढ़ने की गति लो। हालेलुया। प्रार्थना के अंदर गति लेकर आओ, बाइबल पढ़ने में गति लेकर आओ, स्पीड से काम करो,
मुर्दार लोग इस जगह पे रह जाएंगे। ये इमरजेंसी का वक्त है और प्रभु चाहता है कि इस इमरजेंसी में अगर कोई आशीषित लोग होंगे तो वो सिर्फ आप और हम लोग प्रभु के लोग होंगे, और बाकी के लोग सदोम और गमोरा के जैसे। प्रभु की योजना थी कि वो लूत और उसके परिवार को बचाए, आशीषित करे। इसके लिए प्रभु के दूत ने लूत को और उसकी पत्नी को और उसके परिवार के लोगों को कहा, भाग इधर से, भाग और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि सदोम और गमोरा के विनाश का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी के पैक करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो पत्थर के ऊपर पत्थर अब बने नहीं रहेंगे। एक भी बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देगी, एक भी टावर दिखाई नहीं देगा, एक भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहेगी, क्योंकि ये दुनिया समेटने का वक्त अब क्रिस्टल क्लियर, अब दिखाई देना समझ में आ गया है कि कई लोग जो मरे तो उनके परिवार के लोगों को उनकी लाशें तक नहीं दी गई। ये अंतिम समय है। प्रभु ने अपने लोगों को इन अंतिम समयों को पहचानने का गुण दिया है। बोलो, मैं इन बातों को समझ सकता हूं ब्रदर, बोलो हालेलुया। इसके लिए मैं क्या करूंगा? परसों के जैसा परमेश्वर के वचन ने समझाया, अभी मैं क्या करूंगा? सुबह उठने के साथ ही ये मत बोलो कि आज तो मालूम नहीं मैं क्या करूंगा, आज मैं किधर जाऊं, आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सुबह सुबह उठ के ऐसा बोलते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, आज पुजे ही न तो कुछ, आज ऐसा होता ही नहीं, तो मैं आपको बोलाऊं आप सो जाओ उधर ही। हाँ, वापस से चाय बना के पियो और सो जाओ और उधर सोते ही रहना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन रात को सोने के पहले ही सुबह का प्रोग्राम बना के सोए कि मुझे सुबह को उठ के कैसे गति पकड़नी है। सुबह उठने के साथ ही मेरे पास ये काम है, ये काम है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये काम है। पहले परमेश्वर के साथ बैठो, पहले बाइबल पढ़ो, पहले विनतियां प्रार्थना करो, पहले परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेको, फिर जो दुनिया में परमेश्वर ने आपको काम दिए हैं उनमें लग जाओ। मैं आपको बताऊं 24 घंटे हमारे लिए कम पड़ेंगे। बोलो, मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि समय कम किया गया है। प्रभु के आने का समय निकट है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सारी चीजें यहीं पे रहने वाली हैं। इसके लिए मुझे पेस पकड़ना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने सीखी, और मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम कैच करें, खाली सुन के न जाएं, उठ के कुछ करो। हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं उठ के कुछ करूं, भले सफल नहीं रहूं, लेकिन मैं सोता नहीं रहूं। सोते रहने की बजाय मैं उठूं, कुछ करूं, भले उसमें फेल जाऊं। मैं कोशिश ही नहीं करूं, उसकी बजाय मैं कोई चीज की कोशिश करूं, भले उसमें कामयाब रहूं या ना रहूं। मैं सोते सोते मरना नहीं चाहता हूं, मैं बिना कोशिश किए मरना नहीं चाहता हूं, मैं स्लो होके मरना नहीं चाहता हूं। मैं स्पीड में परमेश्वर का काम करके फिर मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूं। क्या लगता है आपको? आपको क्या करना चाहिए? हाँ, रिलैक्स। सुबह को भी रिलैक्स, शाम को भी रिलैक्स। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मेरी पत्नी के अंदर यह चीज डाल दी है कि अभी दोपहर की नींद भी थोड़ा कम करो, बिकॉज सक्सेस, जो सफलता है वो बाय एक्सीडेंट नहीं आएगी, ऐसे ही सफलता नहीं आएगी। सफलता के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रॉमिसेस ऐसे ही पूरे नहीं होंगे। प्रभु ने जो आपके साथ वायदे किए हैं वो ऐसे ही पूरे नहीं होने वाले हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिलनी वाली, सडनली बस सफलता आ गई, बियन के आइया मुखे बची वेंदी नहीं दी। पेस पकड़ो, अपने पड़ोसी को बोलो स्पीड पकड़ो, काम की काम करो, बोलो
दूसरी चीज हमने सीखी कि पौलुस जो है वो फाइटिंग में, उसने कहा आई हैव फॉट अ गुड फाइट, हालेलुया। और वो अपने बेटे को, आत्मिक बेटे को बोल रहा है कि जैसे मैंने किया है वैसा करो, हालेलुया। क्योंकि जब जैसा मैंने किया है वैसा करोगे तब तुम भी अपने जीवन में अच्छी दौड़ दौड़ सकोगे, हालेलुया। कई लोग पौलुस के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन पौलुस के जैसे कपड़े पहनने से कोई पौलुस के जैसा बन नहीं जाएगा। मेरे जैसे कपड़े पहनने से कोई सोनी बसंतानी नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे जैसे काम जब वो करेगा तब उस मुकाम तक पहुंचेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हालेलुया। बोलो काम करो, अपने पड़ोसी को बोलो फाइट करो, फाइट फाइट फाइट, क्योंकि फाइट करोगे तो विक्ट्री आएगी। ये पॉलिटिशियन लोग ऐसा, सच्ची विक्ट्री हमको मिलने वाली है। ये ऐसा करने वाले लोग नहीं, हालेलुया। सच्ची विक्ट्री आपको मिलने वाली है जब पूरी दुनिया का न्याय होगा, जब सारे लोग प्रभु के न्याय आसन के सामने बैठे रहेंगे और परमेश्वर अपने सिंहासन के आगे आपको बुलाकर हार पहनाएगा और कहेगा देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, ये देखो ये आदमी जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरा सुसमाचार फैलाया। देखो सुबह की नींद को भी फाइट करके वो सुबह की प्रार्थना में आता था, और देखो शाम को भी अपने धंधे को भी साइड में करके वो समय के पहले यहाँ पे पहुँचता था। देखो ये अपने घर के कामों को छोड़कर मेरी बेटी यहाँ पे टाइम के पहले आके पहुँचती थी। आपका सब लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला। कौन से लोगों को? जो अच्छी लड़ाई लड़के वापस जाएंगे। बोलो मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है, बोलो बोलो मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है, बोलो हालेलुया। और एक चीज हमने सीखी उस दिन, कौन सी? यस, वेरी गुड, हम पावरफुल हैं। प्रभु ने आपको क्लियर बताया कि आप किस में से निकले, आप पावरफुल हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये पिछले 2 महीने से प्रभु क्या कर रहा है हमारे अंदर, हालेलुया। क्या वचन भेज रहा है हमको, हालेलुया। मैं कई बार उधर जहाँ पे अनीता सिस्टर बैठी है, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ। कई बार मुझे लगता है माँ किराता ना तो इठे, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मेरे ऊपर आती है कि वहाँ पे मैं 3 कुर्सियों पे बैठता हूँ, 1 2 3 कुर्सी लगाकर बैठता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं, हालेलुया। तो ये उपस्थिति, ये पावर, ये सारी आशीषें सिर्फ एसी कमरे में बैठकर आराम करने से मिलने वाली नहीं है, लेकिन उठकर जो खड़ा होगा, हालेलुया, जो टीवी को छोड़कर, जो टाइम पास को छोड़कर, जो शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर, जो हमारी मर्जी है उनको छोड़कर जो प्रभु की मर्जी को अपनाएगा, उनके लिए ही ये सब काम होने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। और आज का भी वचन सुनकर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे उत्साह से भरने वाला। उसकी कोशिश क्या है मालूम है? वो आपके अंदर उत्साह भरे। हाँ, कई बार हम अपने दूसरे टाइम के अंदर शैतान के कामों की वजह से डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु योजना बनाता है कि जैसे ही ये मेरा बेटा मेरी बेटी प्रभु के घर में आएगी तो मैं इसको ऐसा वचन से बात करूंगा कि ये अपने अंदर इनकरेज हो जाए। इसके लिए तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे कई लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा चेहरा खिल उठता है जब मैं प्रभु का वचन सुनता हूं तो। और अपने पड़ोसी को बोलो उत्साह से भर के यहां पे बैठो। आपको मालूम है कई लोगों को तकलीफों ने नहीं दबा दिया है, इतनी तकलीफें आई नहीं है, लेकिन तकलीफों के बारे में सोच के वो अंदर के अंदर दब जाते हैं।
मालूम नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं हो जाए, मेरी पत्नी के साथ ऐसे नहीं हो जाए, मेरे पति के साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे बेटे का क्या होगा मालूम नहीं, बहुत लगता तो ऐसा है, बहुत बुरा मेरे बेटे के साथ होने वाला है। ये विचार ही खाली उनके अंदर के उत्साह को खत्म कर देते। जबकि आप याद करेंगे अगर, तो जो आप सोचते हो वैसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी तरह के निगेटिव विचार, इसी तरह की गंदगी को आप अपने अंदर इतना वक्त देंगे, तो मैं आपको बताऊं इससे क्या होगा मालूम है? आपकी खुशी चोरी हो जाएगी, आपका उत्साह चोरी हो जाएगा, आपके अंदर से दम निकल जाएगा। जैसे आदम के अंदर से दम निकल गया, वैसे आपके अंदर से दम निकल जाएगा। और शैतान चाहता है कि आपके अंदर से दम निकले। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वचन के विरोध में आपके अंदर डर बैठा है, खतरा, बोलो खतरा, इनसिक्योरिटी, शको शुबा, आशंकाएं, ऐसा तो नहीं होगा, अरे ये तो नहीं वेंदो, मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा धंधा हमेशा ऐसे ही, मतलब मैं नहीं कमाऊंगा, ऐसा आसार तो ऐसे लगते हैं मानो मेरे धंधा आगे चलेगा ही नहीं। आसार तो ऐसे लगते हैं कि मेरा पति तो लगता है आएगा ही नहीं प्रभु में। आसार तो ऐसे लगते हैं अलाए मुझी मिट्टी माटी थींदी, अलाए न मेरी मिट्टी माटी होएगी कि नहीं होगी। आसार तो ऐसे लगते हैं मेरा स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जो खिलौदा बहन में, मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। टीचर्स जिनकी जीविका जो है वो स्कूल के ऊपर है, और वो सोचती रहती हैं कि हमारे स्कूल कभी चालू होंगे, हमारी इनकम कभी आएगी। लेकिन जिस तरह से हालात, एक गया तो दूसरा, कोविड का आशंकाएं जताई जा रही हैं, और इन आशंकाओं में शैतान मन को डुबा देता है। लेकिन हमको क्या करना है मालूम है? हमको एक ही चीज अपने दिलो दिमाग में बैठनी है कि मेरे प्रभु ने मुझसे बात की है। हालेलुया। इसके लिए कोई व्यक्ति कुछ बोलता भी है तो भी मैं तो विश्वास ही करूंगा प्रभु के ऊपर। हालेलुया। कोई अगर मुझसे निगेटिव भी बात करता है तो भी मैं तो प्रभु यीशु के ऊपर ही विश्वास करूंगा। हालेलुया। चाहे धंधे की हालत कितनी भी बुरी है, अभी भी दिख रही है तो बुरी, लेकिन मैं तो प्रभु के नाम के ऊपर ही मैं विश्वास करूंगा। आओ भले अभी तक अच्छी मिट्टी माटी आई नहीं है, मुझे लगता है कि मानो मेरे लिए कोई लड़का है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी। चाहे मेरे घर से शांति चली गई है, लेकिन मैं विश्वास करूंगा। मेरे घर से पैसा बहुत चला गया है, लेकिन मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है। मुझसे कोई आदमी नहीं बात कर रहा है, मुझसे पास्टर सोनी बात नहीं कर रहा है, मुझसे इस सृष्टि का कर्ता एलोहीम जिसने सारी दुनिया को बनाया, मुझसे वो बात कर रहा है। 2021 के अंतिम दिनों में परमेश्वर हम सबसे बातें करके बोल रहा है कि तू मेरा ऐसा बगीचा है मेरे बेटे बेटियों, जिसको पानी देने वाला ये म्युनिसिपल वाले लोग नहीं, लेकिन मैं उसको पानी देने वाला। मैं इस बगीचे को फलवंत बनाऊंगा, मैं तेरे घर को फलवंत बनाऊंगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे घर में देरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे को मैं फलवंत और खिलवंत करूंगा। मैं हालेलुया बोलो, मैं खिलमुख बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे पानी लगाएगा, जीवन का जल मुझ पर उंडेलेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोरिन्थियन की किताब में लिखा है, पहला कोरिन्थियन 3 अध्याय उसका 6 और 8 बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जीवन का जल आपके ऊपर आ चुका है। आ चुका, आएगा नहीं, आ चुका है, आ चुका है। बोलो आ चुका है।
3 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ओ मैंने पौधा लगाया, पौलुस कहता है, मैंने पौधा लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने उस पौधे को बढ़ाया। किसी ने बीज बोया, किसी ने पानी दिया, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली बढ़ाएगा कौन? मैंने पौधा लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, परंतु परमेश्वर ने उस पौधे को बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। यहां पे क्लियर शब्दों में लिखा है, भले बढ़ाएगा वो, ओ बोलो बढ़ाएगा वो, बढ़ाएगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सो जाएं, वो हर एक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार जो हम उसके राज्य में करेंगे, उसके राज्य के लिए करेंगे, उसके लोगों के लिए करेंगे, उसकी दुनिया को हम मरते हुए देखेंगे और हम सो जाएंगे तो हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन हमको मालूम है कि ये दुनिया मर रही है, लेकिन इस मरती दुनिया में जितना जीवन फूंकना हमसे मुमकिन है, हम उतना तो जीवन फूकें। जेतिरियूं फूकूं ॾेई सघूं बाहि विसाइण लाइ, ओतिरियूं चए तो प्रभु फूकूं ॾे। ये दुनिया का जहाज तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन हमारा परिश्रम इस जहाज में लोगों को बचाने के लिए जो हम करेंगे, बचाने वाला वो है, लेकिन हम जो परिश्रम हाथ पैर चलाएंगे उसका प्रतिफल वो हमको देगा। इसका मतलब है जो हाथ पैर नहीं चलाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मैं बीज हूं, बोलो बीज हूं। आप इधर उधर से नहीं आए भाइयों बहनों, आपको किसी ने बोया है। हालेलुया। आपको किसी ने हाथ में लिया और आप बोए गए। आप बिरला मंदिर के एरिया में, मम्मी आपको किसी ने बोया है वहाँ। मुझे गोल मैदान पे किसी ने बोया है। मैं ऐसे ही गोल मैदान पे नहीं आ गया हूँ, मैं ऐसे ही बंदर में से निकल के मैं आदमी बन के मैं इधर आया और मैं उड़ी मार रहा हूँ बैठ के। ऐसा नहीं है, आप इधर उधर से नहीं आए, आपको किसी ने बनाया है, आपको एक बीज करके बनाया है और आपको किसी ने बोया है। ऐसा लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। हालेलुया। बोलो हालेलुया। उसने कुछ इधर बोए, उसने कुछ इधर बोए, उसने कुछ इधर बोए। मुझे उधर बोया, आपको उधर बोया, आपको उधर बोया। ये बोने वाले ने हमको बोया है। हालेलुया। इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्लांटेड। ही हैज प्लांटेड अस। हालेलुया। बोलो बोना, बीज बोना। हालेलुया। कहां पे बीज को कहां पे बोते? जमीन के अंदर। आदमी जब भी मर जाता है तो किस में डालते? बीज बोने के लिए भी जमीन खोदनी पड़ती है। और मरा हुआ व्यक्ति जिसकी शरीर में से हमको जान छुड़ानी है, घर में नहीं रखना है, वो जान छड़ाने लाए क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी जमीन खोदनी पड़ती है। हालेलुया। दोनों चीजों को जमीन के अंदर बोया जाता है, डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर जो मर गया है उसको भी जमीन के अंदर डाला जाता है, बीज है उसको भी जमीन के अंदर डाला जाता है। लेकिन जब हम बीज बोते हैं तो ध्यान में एक ही चीज रहती है कि ये अंदर से बदल के ये बीज फिर इंक्रीज होके फिर बढ़ोतरी करके बाहर आए। इसके लिए नहीं सोचते हम लोग ये गया, ये जान छुड़ाने के लिए बाबा घर में वने बाबा वने आने मन अंदर आराम कर वनी मन।
हालेलुया। लेकिन खड्डा दोनों के लिए खोदना पड़ता है। हालेलुया। आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसे ही गाड़ा नहीं गया है, आपको बोया गया है। क्योंकि जब आप बोए गए थे तब आप अलग थी, लेकिन अब जब इंक्रीज हुआ है, अब जब बदल के बाहर आए हैं तो आप डिफरेंट हैं। कितने लोगों को लगता है यहां पे बदले हुए लोग कितने, जरा हालेलुया बोलेंगे। बोलो, हमको जब बोया गया था हम वैसे नहीं थे, लेकिन हम जमीन के अंदर काम हुआ कुछ, और फिर जब हम बाहर निकले, ओ नए लोग बन के हम बाहर निकले। बोले हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि इन दिसंबर के इन अंतिम दिनों में, 2021 के इन अंतिम दिनों में आप मल्टीप्लाई होके बाहर जाहिर हो। बोलो, मुझे मल्टीप्लाई होके, इंक्रीज होके, फलवंत होके बाहर आना है। बोलो बोलो, मुझे बाहर आना है। मुझे वो शरीर के जैसा अंदर पड़े नहीं रहना है। हालेलुया। लेकिन बोने में और फलवंत होने के बीच में एक और रेलवे स्टेशन है। एक कौन सी स्टेशन है? बोना। बोलो, बोना एक स्टेशन है। बढ़ोतरी पाना वो भी एक स्टेशन है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेशन और है जिसको बहुत कंसीडर करना है, और वो स्टेशन कौन सा है? पानी देना। बोलो, पानी देना। प्रभु क्या कर रहा है इन दिनों में? आपको पानी दे रहा है। बोलो, पानी दे रहा है ताकि आप बढ़ो। जीवन जल फेंक रहा है आपके ऊपर। ऐसे करके हफ्ते में 3-3 बार, 4-4 बार पानी दे रहा है ताकि ये स्लैब मजबूत हो, ताकि इसकी ताकत बढ़े। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आप उस बीज के जैसे नहीं बनोगे, आप उस बॉडी के जैसे जो। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं प्रभु का दर्शन में। मैं अपने YouTube के परिवारों के अंदर ऐसे परिवार देखना चाहता हूं जिनके ऊपर जो प्रभु ने पानी डाला है, जिसको प्रभु ने सींचा है, तो हम उस जमीन में से जब बाहर आए, बढ़ोतरी, फलवंतता, जब हम 2022 में प्रवेश करें तो हम लोगों को बता सकें कि 2021 में हम ऐसे नहीं थे भाई साहब, हम 2022 में ऐसे बन गए। अभी हालेलुया। मैं 2021 में ऐसा नहीं था, मैं नया बन गया हूं क्योंकि मुझे किसी ने बोया था, फिर किसी ने मुझे वाटरिंग की थी, इसके लिए अब मैं बढ़ गया हूं। मैं परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की मेहनत को आपके ऊपर देख सकता हूं, और मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं कि परमेश्वर की मेहनत को, पवित्र आत्मा की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना। जो प्रभु आपके ऊपर मेहनत कर रहा है कि आप फलवंत हो जाएं, तो ये फलवंत होने के बाद प्रभु के काम में और आगे बढ़ जाना। क्योंकि मेरी कई बहनें, उनकी एक बार शादी हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि मानो वे प्रभु के पास आई खाली शादी के लिए थी। हमारे कई भाइयों को जब बिजनेस में आशीष मिलती है, फलवंतता, तो कई भाइयों को ऐसा लगता है मानो वो प्रभु में आई इसके लिए थे कि उनको बस पैसे की आशीष मिले। और उनके जैसी मूर्खता करके कई हमारे विश्वासियों ने अपने जीवन के जहाज को डुबा दिया है। मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन के लोग, या तो YouTube के वो मेरे सारे प्रेमी परिवार जो पाकिस्तान से या अमेरिका से या सिंगापुर से या इंडोनेशिया से जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उनके अंदर जैसे पानी डाल रहा है तो हम फलवंत होते जाएं। बोलो, मुझे फलवंत होना है। बोलो, मुझे इंक्रीज लाना है। उसके लिए क्या करना है मालूम है? बोलो, मैं विश्वास में बढ़ूंगा। कोई मेरे लिए कुछ भी बोलता है, मेरे को उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरी उन्नति आदमी के हाथ में नहीं है। बोलो, मेरी उन्नति, मैं किसी को पसंद है या नहीं है उसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं होने वाली है।
इस देश का प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा ओहदा हो, आप उसको पसंद है या नहीं है, लेकिन हमारी उन्नति उनके हाथ में नहीं है, हमारी उन्नति जीवित परमेश्वर के हाथ में है। इसके लिए मनुष्यों के पीछे उनको खुश करने में अपनी एनर्जी और अपना टाइम बर्बाद मत करो। लोगों को खुश करने के पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना वक्त जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसको आनंद करने में बिताओ। तब वो परमेश्वर आपको एक ऐसा झरना बनाएगा जिसका पानी कभी सूखेगा नहीं। आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जो नालियों के किनारे लगा हुआ है, जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं, जिसके सीजन में फल आते हैं, और वो व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो फलवंत होता है। बोलो यीशु मसीह की जय।